तो बीजेपी इस बार नीतीश को सीएम बनने नहीं देगी और राहुल बिहार में बीजेपी को सरकार बनाने नहीं देंगे। कांग्रेसी तो यही दावा कर रहे हैं और दावे का आधार यह कि राहुल गांधी की वो रणनीति है जिसकी झलक अब बिहार के परिप्रेक्ष्य में ग्राउंड जीरो पर दिखने लगी है। बिहार में राहुल की सक्रियता और हाल ही में लिए गए राहुल गांधी के फैसले, रणनीति के तहत राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वो रणनीति है क्या? लेकिन उससे पहले बड़ी दिलचस्प बात है दोस्तों, कांग्रेस हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों चुनावों में हारी। अब उस गलती से वो सबक ले रही है और खास तौर पर हरियाणा में जिस तरह से जीती हुई बाजी कांग्रेस हारी, एक तरफ हुड्डा और दूसरी तरफ कुमारी शैलजा, कांग्रेस की लुटिया डुबो दी। दोनों ही बड़े नेताओं ने आपसी लड़ाई, आपसी झगड़े में बीजेपी को तोहफा दे दिया जीत का। लेकिन वो प्लान राहुल गांधी इस बार बिहार में अपना रहे हैं, उसमें गुटबाजी को दरकिनार कर रहे हैं पहले ही। इसका उदाहरण मैं आगे आपको दूंगा। लेकिन बिहार में मोदी का सपना भी सत्ता पर अपनी और अपनी पार्टी का कब्जा करना है, क्योंकि वो नीतीश कुमार को दोबारा कुर्सी देंगे, इस बात के आसार तो ना के बराबर हैं। तो राहुल का प्लान क्या है और उसकी झलक और उसकी बानगी क्या है, उसी पर आ जाते हैं। क्योंकि राहुल गांधी का मसला सिर्फ बिहार में कन्हैया कुमार की उस यात्रा तक नहीं जुड़ा है जो कन्हैया यात्रा निकाल रहे हैं। यह मसला तो उससे भी आगे निकल चुका है, जहां राहुल गांधी ने बिहार में सबसे पहले दो बड़े फैसले लिए हैं। बिहार के इंचार्ज को बदल दिया, बिहार के अध्यक्ष को बदल दिया, संकेत देने की कोशिश कि अगर आपके खिलाफ शिकायत आएगी तो ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन बाहर निकालो, पद से हटाओ। और खबरें ये हैं दोस्तों कि इन्हीं दोनों के खिलाफ जो पार्टी के अहम जिम्मेदार पद पे थे, शिकायतें आ रही थी। राहुल गांधी तक वो शिकायतें पहुंची, उसके बाद तुरंत ऑन द स्पॉट फैसला हुआ। और बैठक जब बीजेपी जहां एक तरफ बिहार को लेकर कर रही थी और दूसरी तरफ एक बैठक कांग्रेस की चल रही थी, और उस बैठक में 3 घंटे तक मंथन और चिंतन हुआ। और मंथन और चिंतन होने के बाद राहुल गांधी इस नतीजे पर पहुंचे कि अब यह फैसला ले लिया जाए, नया अध्यक्ष, नया प्रभारी और नई जिम्मेदारी। राकेश कुमार उस बैठक में मौजूद थे। राकेश कुमार बिहार की सियासत के लिहाज से कांग्रेस की उम्मीद की किरण है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी का फोकस उस यात्रा पर भी है जो कन्हैया कुमार निकाल रहे हैं। हो सकता है कि राहुल गांधी भी उस यात्रा में शामिल हों। ये 3 तरफ से राहुल गांधी कांग्रेस को एक बार फिर से बिहार में मजबूती के साथ लाकर खड़ा करना चाहते हैं। और यह भी हो सकता है कि जब इस यात्रा का समापन होगा कन्हैया कुमार वाली, तब उसमें राहुल गांधी शामिल हों। लेकिन अब कांग्रेस जो फोकस कर रही है, इस बात पर फोकस कर रही है कि हम बिहार की बदनामी का टोकरा अपने सर पर नहीं ला देंगे। क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, तेजस्वी यादव जो है, तेजस्वी ने बहुत शानदार तरीके से चुनाव लड़ा, अकेले दम पर चुनाव लड़ा। बेरोजगारी के मुद्दे पर, सरकारी नौकरी के मुद्दे पर ना सिर्फ नीतीश कुमार को ले आए बल्कि मोदी की बीजेपी को भी ले आए। तब उस वक्त कांग्रेस का प्रदर्शन अगर बेहतर होता तो तेजस्वी और राहुल दोनों सरकार चला रहे होते, यानी कि उन्हीं की सरकार होती। कांग्रेस पार्टी ने अगर अच्छा प्रदर्शन किया होता तो सरकार बन जाती। अब कांग्रेसी कह रहे हैं कि बदनामी वाला टोकरा हम अपने सर पर नहीं लेंगे। जाहिर सी बात है, अब नई रणनीति है, नई राजनीति है और राहुल गांधी उसी राजनीति को अमली जामा पहना रहा है। हरियाणा में हश्र बुरा हुआ, जीती हुई बाजी हार गए। कुमारी शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा के गुट ने पूरी तरह से बाजी को पलट दिया, बीजेपी की जीत सुनिश्चित कर दी। महाराष्ट्र चला गया हाथ से। ये तमाम बड़े राज्य थे जहां पर उम्मीद थी, लेकिन जैसे ही 240 वाला करंट जो लगा था बीजेपी को, या 240 वाली जो स्थिति थी लोकसभा चुनाव में, नरेंद्र मोदी को परेशान किया इस स्थिति ने। यह राज्य अब जीतना बीजेपी के लिए भी जरूरी है, बिहार, और राहुल के लिए भी जरूरी है। ताकत बढ़ेगी
क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस औंधे मुगरी, प्रदर्शन ठीक नहीं रहा। अब बिहार बड़ा राज्य है और बिहार में कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं चाहती कि वजूद खतरे में आए, और इसलिए राहुल गांधी ने खुद कमान संभाल रखी है। वहां पर अच्छी खासी स्थिति में राहुल गांधी पार्टी को लाकर खड़ा करना चाह रहे हैं। अब ऐसे में सवाल यह कि क्या सरकार में इंडिया गठबंधन वहां पर आ सकता है, ये सारे सवाल हैं। और फिर यह भी कि आगे की राजनीति बंगाल की तरफ भी घूमेगी दोस्तों। कांग्रेस पार्टी बंगाल की तरफ भी देख रही है, लेकिन बिहार बहुत ज़रूरी है। और बिहार को कैसे राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी या उनकी जो नई टीम है, क्योंकि राहुल गांधी की नई टीम है और वही रणनीति के तहत उन मुद्दों को टोह रही है जिन मुद्दों के इर्द गिर्द बिहार में चुनाव लड़ा जाएगा, और उन्हीं मुद्दों को सामने रखकर बिहार में राहुल चुनाव लड़ेंगे। जातिगत जनगणना का मुद्दा, अग्निवीर का मुद्दा, बिहार में अपनी सीटों को, अपने उम्मीदवारों को कैसे जिताना है, राहुल अब इस पर काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा फोकस वो निकलकर सामने आया कि अगर कांग्रेस पार्टी ने वाकई में मेहनत की और पूरी शिद्दत के साथ कांग्रेस पार्टी लड़ी, तो फिर कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन सकता है। क्योंकि अगर लेफ्ट की पार्टियों का पिछली बार का स्ट्राइक रेट अगर आप बिहार में देखेंगे तो बहुत शानदार तरीके से रहा, बहुत शानदार। तेजस्वी यादव एक तरीके से सीएम के फेस थे और सीएम के फेस के तौर पर वो चुनाव लड़े, इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं कि पूरा माहौल तेजस्वी यादव ने बनाया। और उनको भी पता है कि इंडिया गठबंधन का मतलब बिहार में तेजस्वी यादव, और राहुल गांधी को भी इल्म है कि यहाँ पर बिहार में कोई इफ और बट नहीं है सीएम के चेहरे को लेकर। यह भी एक ताकत है। और अगर बीजेपी की एंट्री इस बार बिहार के अंदर हो गई तो फिर उनका सीएम बनाने का सपना भी धराशायी हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ नीतीश है और दूसरी तरफ बीजेपी। तो तेजस्वी यादव आरजेडी उनको सीएम बनाने के लिए चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस उसकी मदद करेगी आरजेडी की पूरी ताकत के साथ। अब इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं कि लेफ्ट पार्टियों का अपना एक दबदबा है बिहार में, और उस दबदबे को वो हमेशा कायम रखते हैं। इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस पार्टी जो कमज़ोर कड़ी है बिहार में, उसको अगर मजबूती मिल गई तो बीजेपी के लिए स्पेस नहीं रहता। तो फिर बीजेपी के लिए जगह बचना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, जगह बचाना मुश्किल हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी की तैयारी और पार्टी कहां पर अपना प्लान अमल में ला पाती है, अब इंतजार इस बात का है कि राहुल गांधी जो सोच रहे हैं क्या वो धरातल पर उतर पाता है। लेकिन इतना जरूर है कि लड़ाई आर और पार की राहुल गांधी लड़ रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।